दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सत्संग सुनने से क्या लाभ होता है। आइए जानते हैं इस छोटी सी कहानी से। ये कहानी है गौतम बुद्ध और एक लड़के की। बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध हर गांव में काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। वे रोज प्रवचन देते थे जिन्हें सुनने के लिए काफी दूर दूर से लोग आते थे। उस प्रवचन को सुनने के लिए एक लड़का रोज आता था। वह गौतम बुद्ध की सारी बातें बहुत ही ध्यान से सुनता था। काफी दिनों तक प्रवचन सुनने के बाद एक दिन उस लड़के को ये लगा कि मैं प्रवचन तो रोज सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव क्यों नहीं आ रहा है। बुद्ध बातें तो अच्छी बताते हैं, लेकिन मुझे कुछ लाभ क्यों नहीं हो रहा है। मुझे इस बारे में बुद्ध से बात करनी होगी। अगले ही दिन वह लड़का बुद्ध से बात करने की इच्छा लेकर सत्संग घर में पहुंचा। तभी बुद्ध का प्रवचन शुरू हो गया। बुद्ध अपने प्रवचन में सबको समझा रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति हम पर गुस्सा करता है तो वह हमसे ज्यादा खुद का ही नुकसान करता है, और अगर हम भी दूसरे के गुस्से का जवाब गुस्से से ही देते हैं तो हम भी खुद का नुकसान कर लेते हैं। बुद्ध की ये बातें सुनते ही वह लड़का अचानक ही खड़ा हो गया और बुद्ध से कहने लगा, हे तथागत, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो। उस लड़के ने कहा, हे तथागत, मैं बहुत समय से प्रतिदिन आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में तो कोई बदलाव ही नहीं आया है। क्या मुझ में कोई कमी है या उसका कोई कारण है। मुझे बिल्कुल भी प्रवचन सुनने से कोई लाभ नहीं हो रहा है। बुद्ध ने अपने प्रवचन बीच में रोके और उस लड़के की बात सुनने लगे। जब वो लड़का बोलकर चुप हो गया तब बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। लड़का बोला कि मैं श्रावस्ती में रहता हूँ। बुद्ध ने फिर से उस लड़के से पूछा कि तुम यहाँ रोजाना आते कैसे हो। उस लड़के ने बुद्ध को उत्तर दिया कि मैं कभी पैदल आता हूँ तो कभी सवारी का कोई साधन मिल जाता है तो उससे आ जाता हूँ। बुद्ध ने फिर से उस लड़के से एक प्रश्न पूछा कि क्या तुम यहाँ बैठे बैठे अपने घर श्रावस्ती पहुँच सकते हो। ये प्रश्न सुनकर वो लड़का और वहाँ बैठे सभी लोग हैरान हो गए। लड़के ने उत्तर दिया, नहीं, ये संभव नहीं है। मैं यहाँ बैठे बैठे भला श्रावस्ती कैसे पहुँच सकता हूँ। इसके लिए तो मुझे चलकर जाना होगा या किसी सवारी वाले की मदद लेनी होगी। उस लड़के का जवाब सुनकर बुद्ध ने उस लड़के से कहा कि तुम्हारी बातों में ही तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर है। उस लड़के ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं बुद्ध। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे कि मैंने तुमसे पूछा था कि तुम यहाँ बैठे बैठे श्रावस्ती जा सकते हो तो तुमने कहा, नहीं, मैं चलकर या किसी सवारी वाले की सहायता से ही घर जा सकता हूँ। वैसे ही सत्संग सुनने से तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि तुम उन अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारते नहीं हो। जब तक तुम अच्छे काम नहीं करोगे, अपनी इच्छाओं का त्याग नहीं करोगे, बुराइयों से दूर नहीं रहोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ सकता। सिर्फ प्रवचन सुनने से या यहाँ बैठने से जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है। अगर तुम कुछ अच्छा करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें प्रयास करने होंगे। विचार करने से काम नहीं होगा। सत्संग में तुम्हें सही गलत बातों की जानकारी मिलती है, लेकिन उन्हें अपने जीवन में किस तरह उतारना है ये तो तुम्हें ही तय करना होगा। तुम्हें प्रयास करने होंगे, तभी जीवन में सुख, शांति और सफलता आएगी। बुद्ध की बातों को सुनकर उस लड़के को अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके थे और वो समझ गया था कि सिर्फ सत्संग सुनने से कुछ नहीं होता, उसे अपने जीवन में उतारना भी पड़ता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सत्संग सुनते रहने से हमारी बुद्धि पवित्र रहती है और हमारा मन गलत बातों से बचा रहता है। लेकिन सत्संग में जाने का फायदा तब होता है जब हम सत्संग में कही गई बातों को अपने जीवन में उतारते हैं। नहीं तो सत्संग सुनने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर हम सत्संग नहीं करेंगे या नहीं सुनेंगे तो हमारे विचार भटक सकते हैं। इसलिए हमें सत्संग सुनना चाहिए और उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए, और हमें अच्छी किताबें भी पढ़नी चाहिए और अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। संगत का हमारे जीवन में काफी अधिक महत्व है।
संगत सही रहेगी तो हमारे विचार भी सही रहेंगे, और विचार सही रहेंगे तो कर्म भी सही रहेंगे, और जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसलिए हमारे महापुरुष सत्संग करते रहने की और अच्छा साहित्य पढ़ने की सलाह देते थे।